अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का एक प्यारा किस्सा सुनाएंगे जो सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए वीडियो की आखिर तक बने रहे। तो दोस्तों, ये वाकया है अजमेर के एक पंडित का, जो हर रोज़ दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बुतों के कदमों में डाल आता। एक दिन उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप हर रोज़ दूध कहाँ लेकर जाते हो? पंडित जवाब देता है, बेटी दूध अपने देवता के चरणों में चढ़ा के आता हूं। पंडित की बेटी कहती है, पिताजी क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित ने जवाब दिया, नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं हैं, मैं उनके चरणों में दूध डाल आता हूं। बेटी कहती है, पिताजी अगर वो दूध पीते नहीं हैं तो आप हर रोज दूध लेकर वहां क्यों जाते हैं? पंडित कहता है, बेटी ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, पिताजी कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने देवता को पिलाकर ही आऊंगी। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन सुबह लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बुत तो आखिर बुत ही था, वह कहां हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। बार बार जिद करने के बाद भी बुत ने हरकत न की तो लड़की गुस्से से बुत के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, नहीं तो मैं यहां अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस एक ही अल्फाज कहती जा रही थी। लड़की की खुशकिस्मती कि उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देख कर कहती है, बाबा जी आपका मुझसे क्या लेना देना, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है, बाबा जी मैं अपने खुदा को कह रही हूं कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता और पिता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझ आते हैं, बेटा बुत कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी मैंने अपने खुदा को तो दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में यह जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़कर कहते हैं कि तू दूध क्यों नहीं पिता, इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून बह रहा है। और फिर आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर देता है तो बच्ची बहुत खुश होकर कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बलात्कारी किया है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ऐसी की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूं। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, यह लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चले, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये नजारा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और इसकी बेटी भी उनके साथ जाती है और उसे कहती है कि ए खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है
पर वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहां लोगों का मजमा यही कहता है कि लड़की पागलों वाली हरकतें ना कर, देवता कभी हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि एह खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले, पर बुत को कोई असर नहीं होता। लड़की बुत को कहती है कि दूध पिता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुलाकर आऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुत दूध का प्याला उठाता है और पूरा पी जाता है। वहां सब लोग यह माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो। लड़की जवाब देती है कि मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वह इधर को गए थे। अब सब गांव वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशहूर देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया था। वो सब आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं। आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं, मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है। आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, जो सबको जिंदगी और मौत आता करता है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीन और आसमान का मलिक है। सब लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को खूब बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुतों को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इससे पहले हमने 90 लाख मुसलमान कैसे हुए ये बयान भी डाला हुआ है। अगर आप वो बयान सुनना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ से माला माल फरमाए, आमीन।